Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about Standard 4th English subject Unit 5. How do you feel? आप कैसे महसूस करते हो, इसका मतलब है हाउ डू यू फील. सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ आपको, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशंस. और इससे पहले भी मैंने 4th स्टैंडर्ड के बहुत सारे एक्सरसाइज के 2 यूनिट 1, 2, 3, 4 के भी वीडियो अपलोड किए हैं और बहुत सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन भी है, आप ज़रूर देखिए. ग्रामर के भी बहुत सारे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिट 5 इंग्लिश. हाउ डू यू फील, स्टैंडर्ड 4. सो पहला है आपका एक्टिविटी 1. जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो 6 बेसिक टिप्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन. आप खुद को साफ़ सुथरा और क्लीन रखने के लिए आपको 5 टिप्स यहाँ पे दिए गए. पहला है आपका कट योर नेल्स. आपके जो नेल्स है आपको प्रॉपर मैनर में इसको वॉश करने हैं, कट करने हैं. दूसरा सेकंड है आपका वॉश योर हैंड्स. चलिए मैं आपको यहाँ पे मार्किंग से बता देता हूँ. सेकंड है आपका वॉश योर हैंड्स, यानी आपको आपके हैंड्स को वॉश करने हैं. ओके, ये है आपका फर्स्ट नंबर है आपके नेल्स. सेकंड है आपका हैंड्स. थर्ड नंबर है ब्रश योर टीथ, जो हम डेली एक्टिविटी सुबह करते हैं और इवनिंग को यानी रात को सोने से पहले हम ब्रश करते हैं. तो 2 टाइम्स ब्रश ज़रूर करें स्टूडेंट्स, ताकि आपका टीथ जो रहे हेल्दी रहे. सो ब्रश योर टीथ. देन टेक बाथ, ये नहाना भी होता है, ये वाला भी हमारा एक एक्टिविटी है. वॉश योर फेस प्रॉपरली एंड वॉश योर लेग्स व्हेनेवर यू कम आउट फ्रॉम द आउटसाइड टू योर होम. बाहर अगर खेल के आते हो कहीं से तो अच्छे से बाथरूम में वॉश करना चाहिए अपने पैरों को और हाथों को. ओके, तो ये है आपका पहला टॉपिक. अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1. ये है यहाँ पे दिया डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर्स. यहाँ दिया है डू यू फॉलो द हेल्दी टिप्स. ये आपके क्वेश्चन आंसर से डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा. ये इसके लिए मैं एक्टिविटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, अपलोड करूंगा मैं. तो अभी हम लेसन के जो रीडिंग स्किल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं. देखिए एक्टिविटी 2 यहाँ पे दिया है डज इट स्टिंक. स्टिंक मतलब क्या है, जो बदबू आना मुँह से या फिर ऐसा, वो स्टिंक मतलब एक तरीके का बहुत ही बुरा बदबू या बास होता है, यानी स्मेल होता है. तो चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं छोटी सी. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फ्यूरियस लायन इन द जंगल. बहुत ही खूंखार, फ्यूरियस मतलब बहुत ही खूंखार होता है. वन डे ही सॉ अ शीप ईटिंग ग्रास नियर बाय एंड टोल्ड हर दैट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर. तो डिनर के लिए वो जो वहाँ पे एक बहुत ही खूंखार, एक जंगल में एक खूंखार शेर था. तो एक दिन वो क्या किया, उसने एक शिप को देखा. तो शिप जो भेड़ होता है, सो शिप को देखा. तो शिप क्या कर रहा था, वो घास खा रहा था. तो उसको बोला कि मैं तुझे अपने डिनर के लिए खाना चाहता हूँ. द शिप गॉट स्कैर्ड मतलब डर जाना. शिप डर गया. और बट शी वॉज, वो उसने क्या बोला, शी वॉज इंटेलिजेंट एंड टोल्ड द लायन. और बहुत ही चालाक, शिप बहुत ही चालाक थी और उसने क्या बोला कि किंग योर माउथ स्टिंग्स. उसने बोला कि राजा तुम तो मुझे खा लोगे डिनर में, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आपका जो माउथ है, जो टीथ और गम्स वगैरह जो माउथ में होता है, उससे स्टिंक मतलब क्या, बदबू आने लगती है, बदबू आ रहा है. तो आई फाइंड द स्मेल सो फॉल. तो मुझे वो महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ तक भी आ रहा है ऐसा. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी. तो उसने ये बोला कि आप जाके अपना माउथ अच्छे से वॉश करके आइए, ताकि मैं, आप जब मुझे मारेंगे, आप जब मुझे खाएंगे, आप जब मुझे बाइट करेंगे, चिबाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे खुशबू के दौरान ही उसके अंदर ही मेरा डेथ हो रहा है. ओके, नेक्स्ट द लायन वॉज offended but went away. He kept thinking but was not sure whether his mouth really stank or not.
यहाँ जो ये जो लाइन है, द लायन वॉज ऑफेंडेड, थोड़ा सबके सामने जैसा हम किसी को एक बेइज्जती करते हैं वैसा उसका वो ऑफेंडेड हो गया, फिर वहाँ से चला गया। और उसने क्या किया, वो सोच रहा था कि क्या जो शिप मुझे बोली तो क्या वो सही है या मेरे माउथ से स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर यहाँ देखते हैं क्या होता है, ही केम अक्रॉस ए वुल्फ, एक उल्फ के पास हो गया, एंड ही आस्क हिम, उससे पूछा, वेदर हिज माउथ वॉज स्टिकिंग, तो क्या मेरा जो मुंह से स्मेल आ रहा है बोल के उल्फ को उसने पूछा। तो उल्फ ने क्या जवाब दिया, उल्फ सेड, योर हाइनेस, हाइनेस मतलब जो राजा महाराजाओं को बोलते हैं, योर हाइनेस हाउ कैन यू योर माउथ स्टिंक, आपका माउथ कैसे स्मेल आ सकता है, स्टिंक कैसे हो सकता है। तो यू आर द किंग of the jungle, the lion was sure that the wolf was trying to flatter him, flatter मतलब जैसे बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, तो उसको झूठ बोल रहा था। so he said, you are not telling me the truth, you are just trying to flatter me, the wolf ran away fearing his life। तो यहाँ पे जब लायन ने उल्फ को बोला कि तू मुझे झूठ बोल रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, यानी तू मुझे सच्चाई नहीं बता रहा है, तो इसके बाद जब जैसे लायन ने ऐसा बोला तो उल्फ थोड़ा घबरा गया, डर गया, वो वहाँ दौड़ के वहाँ से अपनी ज़िंदगी बचा के भाग गया। देन केम द फॉक्स, फिर फॉक्स आया। ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, टेल मी फॉक्स डज माई माउथ स्टिंक, तो वहाँ पे जैसे उल्फ भाग गया तो फिर फॉक्स आया, फिर उसने ही रियलाइज दैट हैड्स हैपन व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, तो कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ है, तो इसकी वजह से उसने कुछ रियलाइज़ किया और पूछा, इसको लायन को पूछा कि क्या हुआ है। फिर लायन ने रिप्लाई दिया, टेल मी फॉक्स, मुझे बताओ, डज माई माउथ स्टिंक, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। द स्लाई फॉक्स, स्लाई मतलब क्या होता है, स्लाई मतलब यहाँ पे देखिए बहुत ही कन्निंग इन नेचर, ये जो है आपका ये स्लाई कन्निंग इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही चालाक चतुर और जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाए उस टाइप का आदमी है, जो है मतलब लालची। कन्निंग का बहुत सारे मतलब है, तो यहाँ पे उस तरीके का फॉक्स बहुत चालाक रहता है। तो द स्लाई फॉक्स प्रेटेंड टू हैव ए कोल्ड एंड शेड, योर हाइनेस आई हैव ए बैड कोल्ड, उसको बहुत सर्दी ठंड लग रही, तो उसने बोला कि मैं बहुत ही ठंड में हूँ, तो इसलिए मुझे सर्दी हो गया, तो इसलिए देयरफॉर आई कैनॉट स्मेल सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे, तो उसने बहुत चालाक था वो, उसने बोला मुझे सर्दी हो गया है तो मुझे कोई भी ऐसा स्टिंक मतलब स्मेल वगैरह मुझे पता नहीं चल रहा है, बोल के ऐसा बोल के वहाँ से वो चला गया। ओके, ये बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आप डियर स्टूडेंट्स लर्न कीजिए, बहुत ही मीनिंगफुल है। स्टिंक हैव ए स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल होता है स्टिंक, और फ्यूरियस मैंने आपको बताया था, वायलेंट वाइल्ड और क्रूल यानी बहुत ही खतरनाक, खूंखार, स्केयर मतलब डरना, फाउल मतलब डर्टी और द बैड स्मेल, और ऑफेंडेड मतलब रीजन टू फील अपसेट यानी तो जो उदास हो जाना या फिर ऐसा। फिर फ्लैटेड मतलब अप्रेज समवन फ्लैशली, तो जैसे दूसरों को बेवकूफ़ बना के उसकी तारीफ़ करना, जिसको हम बोलते हैं ना कभी कभी, जैसा कोई फ्रेंड अगर दूसरे फ्रेंड के बारे में थोड़ा ऐसा झूठ बोल के उसको मतलब बोलता है, तो वो बोलता है तू मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, दैट इज़ द फ्लैटेड। ओके, देन स्लाई कन्निंग इन नेचर, मैंने आपको बताया जो कि कन्निंग होता है। पैटर्न मतलब टू एक्ट एंड एक्सप्रेस समथिंग दैट फॉल्स टू मेक अ अपीयर ट्रू, ये सारे वर्ड मीनिंग से डियर स्टूडेंट इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। अब एक्टिविटी 3 में क्वेश्चन आंसर से, इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। एक्टिविटी 4 भी वही सेम है, यहाँ पे दिया है प्लीज़ गिव सम सजेशन टू योर पुअर फ्रेंड लायन। ओके, तो यहाँ पे कह दिया गिव द लायन सजेशन एंड टिप हाउ टू कीप हिज माउथ क्लीन एंड मेक अ लिस्ट, ये भी क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही जा रहा है। एक्टिविटी 5 देखते हैं, फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर, रीड इट साइलेंटली, read some parts aloud
as your teacher asks you to do। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए हम पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। I am a healthy boy and always follow the hygiene tips that my parents and teachers have suggested me. I want to share my routine with all of you. I hope you will like it। तो यहाँ जो है ये वाला यश एक लड़का है, ये लड़के के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जैसे आप सब पढ़ रहे हैं 5th या 4th में, वैसा ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। वो बोल रहा है मैं एक बहुत ही हेल्दी लड़का हूँ जो और हाइजीन रहता हूँ। हाइजीन मतलब सुरक्षित रहना, साफ़ सुथरा। और क्या बोलता है, उसके जो पेरेंट्स और टीचर्स उसको जो भी सजेस्ट कर रहे हैं साफ़ सुथरा हाइजीन रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वो सारे टिप्स को फॉलो करता है। और क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन। वो बोल रहा है कि मैं जो भी रूटीन फॉलो करता हूँ मैं वो सारे रूटीन आपको बताऊँगा और मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, ये जो है लाइन आपका, आई होप यू विल लाइक इट, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। यश बोल रहा है, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM, देन आई गॉट फॉर ए वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज। तो पहला लाइन जो है उसने बोला, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM, रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता है। देन आई गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन, फिर गार्डन में एक वॉक के लिए जाता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ एवरी डे, आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग। तो वो उसको बोलता है मैं रोज़ नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, ऑब्वियसली सब करते हैं। देन उसके बाद उसको क्या बोलता है, आई टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाता है। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग, वो बोलता है मैं जब भी खाना खाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 लाइन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, ये वाली, आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग, वो बोलता है कि जब मैं कोई भी चीज़ खाने जाता हूँ, चाहे नाश्ता हो या फिर लंच हो, डिनर हो, तो वो क्या करता है, अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश करता है, दोनों हाथों को, और माउथ को भी वॉश करता है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताया, ये जो यहाँ पे लिखा है देखिए, यूजिंग द टॉयलेट, तो वो ये बोलता है कि वो आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स, वो हमेशा साबुन से हाथ धोता है। कब? जब वो टॉयलेट वगैरह करके आता है तो। ओके। आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली, उसके जो नेल्स होते हैं वो रोज़ उसको साफ़ करके वॉश करता है और काटता भी है, छोटा करता है। माई मदर washed माई क्लॉथेस रेगुलरली, आई ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर। तो वो बोलता है कि मेरी मम्मी जो है रोज़ मेरे जो कपड़े हैं रेगुलरली धोती है, वॉश करती है ताकि अच्छे कपड़े साफ़ रहें। देन आई ऑलवेज बैलेंस डाइट, वो हमेशा बैलेंस डाइट खाता है और बहुत सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसमें खाता है और फ्रूट्स खाता है और भरपूर पानी पीता है। आई ईट लेस जंक फूड, जंक फूड क्या आता है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, ये सारे चाइनीज़ फूड जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलते हैं या फिर ऐसे भी हमारे भारत में कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो ये जो इसको जंक फूड बोला जाता है, तो ये भी बहुत वो कम खाता है। आई वॉच टीवी फ्रॉम द सर्टेन डिस्टेंस, जब वो टीवी देखता है तो एक डिस्टेंस में ही देखता है। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल हो या टीवी हो, ऐसा लगता है जैसे उनके आइज़ और मोबाइल और टीवी में सिर्फ 1 उंगली का फासला है, इतने पास से देखते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है, आई साइट्स भी ख़राब होती हैं। देन आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट एंड आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई हाउस क्लीन, उसके घर के चारों तरफ जो भी एरिया है उसको साफ़ रखता है और ज़्यादा रोशनी में नहीं, वो नॉर्मल लाइट में भी पढ़ाई करता है। एंड आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, और जब वो रात में सोने जाता है तो जल्दी सो जाता है वो, क्योंकि अर्ली टू बेड
अर्ली टू लाइफ ऐसा होता है। तो जैसे जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठेंगे। तो यह रूटीन उसका डेली का है। तो बहुत ही अच्छा रूटीन है डियर स्टूडेंट, यू शुड फॉलो इट। आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। एक्टिविटी 6 में क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अभी एक्टिविटी 8 देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय। यहाँ पे एक पोएम है, चलिए पढ़ते हैं। ट्राई अगेन। टी इज़ अ लेसन यू शुड हाइड। ट्राई 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 अगेन। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेस, ट्राई 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 अगेन। आप अगर कोशिश करते रहेंगे तो आपके हमेशा अगर आप सक्सेस नहीं होते हो। ये जो पहला स्टैंजा दिया है आपका, ये जो पहला दिया है, ट्राई एक तरीके का लेसन है, सबको कोशिश करना चाहिए। ट्राई मतलब कोशिश होता है। तो सक्सेस अगर नहीं मिलती तो हमें हमेशा कोशिश ही करनी चाहिए। और दूसरा देखते हैं, वंस और ट्वाइस थ्रू यू मे फेल, ट्राई अगेन, श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। तो यहाँ पे दिया है 1 या 2 बार भी हम अगर फेल हो जाते हैं तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए, और हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। इफ़ वी स्ट्राइव is no disgrace, though we may not win the race. What should you do in that case? Try again. सोचिए, अगर आप परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिस्ग्रेस हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी वहाँ पे आपको नर्वसनेस हो तो आप होपलेस नहीं होना चाहिए। थ्रो वी मे नॉट विन द रेस, अगर आप होपलेस हो जाएंगे तो आप वो जो लाइफ का जो रेस रहता है, जो सक्सेस होना होता है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, आपको एग्ज़ाम पास करना हो या फिर कोई भी वे में हो, तो वहाँ पे आप अटक जाते हो, रुक जाते हो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमेशा, बार बार। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। अगर आपको कोई भी टास्क, कोई भी अगर कोर्स अगर आपको हार्ड लगे, कोई भी टास्क हार्ड लगे, कोई भी चीज़ करते वक्त अगर आपको परेशानी हो, ज़्यादा बहुत कठिन काम है, फिर भी आपको ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। तो वक्त जो है हमेशा सही जवाब देता है। वक्त तो आपका ऐसा वक्त भी आएगा, आप जब तक कोशिश करते रहेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ऑल दैट अदर फॉल्क्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन द व्यू, ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पे दिया ऑल दैट अदर फॉल्क्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू। आपको हर चीज़ में अपना धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ताकि हम देखिए, कोई भी अगर काम, कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ करते हैं तो हम जब तक अपना धैर्य नहीं रखते हम उसे नहीं सक्सेस नहीं पाते हैं। तो वो धैर्य के साथ आपको कोशिश भी करनी चाहिए। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, तो दिमाग में ये रूल हमेशा रखना चाहिए कि कोशिश जो है, कोशिश से ही सक्सेस मिलती है, तो हमेशा ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही छोटा पोएम है और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है डियर स्टूडेंट्स। ये भी आपका एक्टिविटी है सारे। ओके, इसके मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 4th का यूनिट 5 इंग्लिश लेसन के, इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन हाउ डू यू फील। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।